किसी का यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी और गर्दन कहीं और पड़ी हुई थी, मतलब बहुत बुरा हाल था। एकदम बम की तरह ब्लास्ट हुआ था, कम से कम 100 फुट ऊपर आग फेंक रहा था। लाशें का कैसे कैसे चित्रा मतलब उड़ा हुआ है, तो देख के खुद को ही मतलब आंखों में आंसू आ जाता है ऐसे सिचुएशन देख के। गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतना ज़्यादा एका यहाँ पर देखा गया है, आपको कभी लगेगा ही नहीं यहाँ पर कि आप मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, सब कुछ सेम है। कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लोग खूनम खान थे, पूरे इधर उधर भाग रहे थे और दूसरे लोग वीडियोस बना रहे थे। आंखों के सामने देखा, मैंने भी वीडियो बनाए, टुकड़े टुकड़े आदमी के ऐसे हलुओं की तरह हो गया है आदमी। तो मरने वालों में हिंदुओं की भी संख्या है, मुसलमानों की भी संख्या है, तो मारने वाला जो है वो आतंकवादी है, आप उसको पकड़िए। लोग आ रहे हैं और बाकायदे सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक पिकनिक स्पॉट बनाकर इसको छोड़ा है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से गुजरते हुए, यहाँ के एक एक आबो हवा को महसूस करते हुए, यहाँ के दिल्ली के दर्द को महसूस करते हुए, यहाँ की सिसकन को महसूस करते हुए आखिरकार हम वो बदनसीब जगह आ पहुँचे जहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था। पूरी साइट को बंद किया गया, एनआईए इसकी जांच कर रही है और पीछे भीड़ लगी हुई है। ये मेरे पीछे तिरंगा लाल किले पर लहरा रहा है, जो कि शान से ये कह रहा है कि चाहे कितनी भी हिंदुस्तान की इस गंगा जमुनी तहजीब हो, यहाँ की एकता अखंडता हो, इसको तोड़ने की गुंजाइश करोगे, लेकिन ये शान से ऐसा ही और लहराता रहेगा। और इसके लहराने के पीछे कारण है हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी, जो आज भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम लोग दिल्ली के इस पुरानी दिल्ली के तमाम इलाकों से गुजर रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया के शोरगुल से हट के कोशिश ये है कि क्या अभी 3 दिन के बाद अमन चैन लौटा है, क्या वापस से जिस काम के लिए ये आतंकवादी यहाँ पर आए थे, जिनके मंसूबे पूरी तरह से नाकाम हुए। आप देखिए, ये दिल्ली की जो जगह है, यहाँ पर दिगंबर जैन लाल मंदिर, इसके बगल में रोहित हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी हैं, वो अगर दिखाएंगे पीछे की तरफ, रोहित, जो गौरी शंकर मंदिर है, उसके आगे गुरुद्वारा है और उसके आगे चर्च। यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के जो धार्मिक स्थल हैं, मुझे लगता है कि जब ये इस चांदनी चौक को बनाया और इनको बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पर हर धर्म हर मजहब के लोग बहुत प्रेम और मोहब्बत से रहें। लेकिन 10 तारीख के बाद से कुछ हालात बदले हैं, सोशल मीडिया से लेकर तरह तरह की बातें हो रही। हमारे साथ में नेहा है, जो जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय ये जामा मस्जिद के पास से ही गुजर रही थी, उस चीज़ को लेकर और फिर अब तक 3 दिन में क्या बदला, हम नेहा से ही पूछेंगे। नेहा, उस समय कहाँ पर थी आप? देखिए, मैं तो मेट्रो से आ रही थी और वहाँ पर बोला कि जामा मस्जिद से ही सारे लोग निकलेंगे और लाल किले के गेट बंद कर दिए। उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं था, बट ये था कि बहुत बुरी तरह भीड़, इधर उधर भागना, ये सब हो रहा था। मेरा घर वहीं पर है, तो फिर जब बाहर निकले तो पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और फिर अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा, शीशे टूटे हुए। मैं वो चीज़ें मैंने नहीं देखी और मैं चाहती भी नहीं थी, अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा। बट आग वगैरह ये सब चीज़ें और घर की छत से धुआं साफ दिख रहा था, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। और अभी अभी लोग यहाँ पर बता भी रहे थे कि किसी का यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी और गर्दन कहीं और पड़ी हुई थी, मतलब बहुत बुरा हाल था। इससे बुरा मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरा हाल था। नेहा, जब से आज हम लोग बहुत पूरा इधर तो सबसे बाद में आए हैं, लेकिन इसके पहले हम दिल्ली के उन इलाकों पर उन पुरानी दिल्ली पे जाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या किस एंगल से हम इसको ब्लास्ट देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इसमें सामाजिक ताने बाने के बिगड़ने की भी बात कर रहे हैं, ऐसा जबकि हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि ये चारों धर्म स्थल एक ही लाइन पे और जामा मस्जिद यहीं पे मौजूद है, फिर भी ऐसी बातें हिंदुस्तान ऐसे देश में क्यों की जा रही है? देखिए, पहली बात है ना, इंडिया को और ख़ास कर ये पुरानी दिल्ली जहाँ पे अभी हम खड़े हैं,
गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतना ज़्यादा एका यहाँ पर देखा गया है, आपको कभी लगेगा ही नहीं यहाँ पर कि आप मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, सब कुछ सेम है। मतलब आप लोग सारे सेम हैं, लोगों के पहनावे तरीके बिल्कुल सेम है, बातचीत करने का तरीका आपको लगेगा ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते कौन हिंदू कौन मुसलमान, इतना ज़्यादा यहाँ पर एका है। बट इस तरह की जब वारदात होती है, इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं होती है, और एकदम से सोशल मीडिया पे सब कुछ चेंज हो जाता है। सोशल मीडिया का हम देखते हैं, मतलब मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया ख़राब करता है, काफ़ी चीज़ें। बहुत बुरी जो मुझे एक चीज़ लगी कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हाइप में है, सोशल मीडिया से लोग इतना ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं अभी कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लोग खूनम खान थे, पूरे इधर उधर भाग रहे थे और दूसरे लोग वीडियोस बना रहे थे। मतलब देखकर बुरा लगता है कि चलिए ठीक है, आप उनकी पहले हेल्प करिए, आप वीडियो आप बता रहे हैं लोगों को ये हो रहा है, बट एटलीस्ट वहाँ पर लोग खूनम खान जब आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करिए। आप नहीं कर सकते, आपके व्हीकल होंगे, आपके पास कार बाइक कुछ तो होगा, आप उनको लेकर हॉस्पिटल जाइए, बहुत पास है यहाँ से LNJP हॉस्पिटल, या फिर कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पर लेकर जाइए, आप उनके सर पे कुछ रखिए। पर लोग भाग रहे हैं इधर उधर, बुरी हालत हो रही है, बट लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लाइव आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल इन चीज़ों की वजह से होता है। अच्छा इस्तेमाल है बट गलत भी इस्तेमाल है। और सोशल मीडिया पे फिर जब ये धर्म की बात आती है, सारे लोगों को एक दूसरे का दुश्मन समझने लग जाते हैं लोग कि इसने किया है तो सारी कम्युनिटी ऐसी है, सारे ही तुम ऐसे होते हो। मुझे लगता है ये जो इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मरने वालों में हिंदुओं की भी संख्या है, मुसलमानों की भी संख्या है। तो मारने वाला जो है वो आतंकवादी है, आप उसको पकड़िए, आप उसके साथ जो करना है करिए, जितना बुरा हशर हो सकता है। बट उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देंगे या फिर पूरी कम्युनिटी पे ही सवाल उठा देंगे कि सभी ऐसे होते हैं। जो मरे हैं वो निर्दोष हैं। जितने भी ई रिक्शे यहाँ पर लोग चलाते हैं ज़्यादातर मुसलमान हैं और बहुत से लोग यहाँ पर मरे हैं। मैं खुद मुसलमान नहीं हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आप उनकी, ना ऐसा नहीं है, पर आप एक ही कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट करें और उसमें फिर आप सोशल मीडिया पे जहर फैलाएं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब एक होकर, एका बनाकर इस चीज़ से लड़ें और एक दूसरे की जितनी हो सके मदद करें। सोशल मीडिया पे गंद ना फैलाएं। अच्छी बातें नहीं कर सकते बट आप नफ़रतें भी ना फैलाएं। आपका नाम क्या है भैया? जुबैर खान, कहाँ से आए आप? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। आज शॉपिंग करने कुछ किसकी काम मैंने ऐसे ही घूमने आया था, देखने आया था यहाँ का क्या है कि मार्केट खुली है या नहीं खुली है। मार्केट तो मार्केट बंद है। हाँ अभी तो बंद है। आपने इसके बारे में सुना, ब्लास्ट के बारे में? सुना था परसों, परसों टीवी में देखा था मैंने। आपका नाम क्या है सर सर? मेरा नाम जीवन दास है। जीवन, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं गुड़गांव में रहता हूँ और बेसिकली मैं यहाँ पे आते रहता हूँ चांदनी चौक में। मेरा गाड़ी का काम है तो मैं गाड़ी का सामान आना जाना मेरा लग रहता है। तो उस दिन भी आप थे? उससे पहले दिन मैं आया था, आके तो चला गया। दूसरे दिन जब शाम को हमने सुना तो ये खबर सुना, न्यूज़ में पता लगा, तो देख के तो बहुत ख़राब लगा खुद को भी। और मतलब क्या बताएं, ये सिचुएशन तो बहुत ही वो वाली सिचुएशन है ना, बोलने का कोई शब्द नहीं होता है। जब देखा हमने फेसबुक में, जो मोबाइल में जब देख रहा था कि लाशें का कैसे कैसे चित्रा मतलब उड़ा हुआ है, तो देख के खुद को ही मतलब आंखों में आंसू आ जाता है ऐसा सिचुएशन देख के। तो आज भी मैं आया था, देखा कि मार्केट बंद तो नहीं है लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे सारे प्रशासन टाइट है तो चेकिंग तो चल ही रहा है सब कुछ में। मैं आते समय मेरे को भी गाड़ी चेकिंग किया क्योंकि अभी लोडिंग वाले गाड़ी पे ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, तो सब चेकिंग कर करके हाँ, ये जाने दे रहा। सुरक्षा चौक चौबंद है और दिल्ली पुलिस के और तमाम सारे हर चप्पे चप्पे में हर टोल नाका पे अभी चेकिंग चल रहा है बेसिकली। आप कहाँ से आए थे भैया? मैं तो जमुना बिहार से आया हूँ। क्या किसी मार्केट के लिए आए थे? ऐसे ही आया था, मैं भी ई रिक्शा चलाता हूँ तो वही देखने आया था थोड़ी, तो मैंने बोला कि तो उस दिन आप यहाँ पे थे क्या? नहीं, एक दिन पहले आए थे, चला के हम लोग सवारी ढोते तो गए, हम चला के आए थे। तो भैया फिर हम दूसरे दिन हो गए ऐसे खबर सुने तो हम लोग को भी थोड़ा दुख हुआ कि यार किसी का भाई है, किसी का बहन है, सब किसी का परिवार है। भैया सुन के बहुत दुख हुआ। सुन के बुरा लगता है कि जब अपने देश के अंदर जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के घटना कभी घटती है तो मन बैठ जाता है, स्तब्ध हो जाता है। क्या, कहाँ से आए आप? मैं MP सागर से। MP में कहाँ से? सागर जिला। सागर जिला से। जी।
यहाँ क्या देखने आए थे? नहीं, ये देखने नहीं आया था, मैं तो काम करने आया था। मैं तो उस समय पे था यहीं पे। कहाँ का यहाँ पे काम करते हैं आप? हाँ। चांदनी चौक पे ही? काम नहीं करते, काम करने के लिए होटल के लिए आए थे, खाने अच्छा, पे मतलब कि कोखे। जॉब ढूंढने मतलब हाँ, काम कर हाँ, तलाश। कोखे में। कभी कब आए थे आप यहाँ? मैं लगभग 8 तारीख में। 8 तारीख को आए थे। तो आप 2 दिन से गुरुद्वारे में रुका था मैं तो। अच्छा, फिर यहीं था तो यहीं देख रहा था मैं। तो 10 तारीख को आप तो यहीं थे? जी, 10 तारीख जो हुआ था हादसा, मेरे को आधे घंटे बाद हुआ। तो मैं यहीं पे था, बिल्कुल जस्ट यहीं पे। यहाँ चल रहा था कार्यक्रम वंदे मातरम का, जो 150 साल पुराना वो हुआ था अपना जनगणना का। तो वो देख रहा था, वो कार्यक्रम चल रहा था। उसके 6 बजे से 6:30 बजे तक लगभग ख़त्म हो गया था। उसके बाद सब अपने अपना घर जा रहा था। वंदे मातरम के गाने वो हो रहे थे, नारे लग रहे थे। 2 ही सिपाही थे उसमें। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं देखने गया था, यहाँ तक जाने सब अपनी अपनी जगह चले गए। तो मैं अपने जूता की मार्केट चला गया, जूता मार्केट करने जा रहा था, मार्केट देखने रहा था। इतने में 6:55 पे ये हादसा हुआ है। एकदम बम की तरह ब्लास्ट हुआ था। कम से कम 100 फुट ऊपर आग फेंक रहा था और काला काला आग भी गया था। और आटू तो इतना ऊपर फेंका है कि कुछ कह ही नहीं सकते कि आटू मैंने जिंदगी में लाइव पहले ऐसा देखा है। लाइव वीडियो देखा है मैंने, जो ऐसा हादसा हुए तो यहाँ तक चिथड़े रहे थे। आंखों के सामने देखा। मैंने भी वीडियो बनाए, टुकड़े टुकड़े आदमी के ऐसे हलुओं की तरह हो गया है आदमी। हाथ कहीं किधर डरा, पैर कहीं डरा, सिर कहीं डरा, आधा शरीर किसी बोनेट पे पड़ा है गाड़ी पे। गाड़ियाँ खच्चर हो गई पूरी, 12-13 गाड़ियाँ पे जल रही हैं। एकदम भगदड़ मच गई होगी एकदम भगदड़ मच गई है। कुछ यहाँ भाग रहा है, कुछ जिसको जहाँ मिली जगह वहाँ भागता रहा। चारों तरफ ही भाग दे। और जो अपने क्या नाम उसका, जो जूता चप्पल की दुकानें लगी थी ना, और लोग ने भी, सब लोग दुकानदार तोड़ के ही भाग चुके। एक कोई कुल्ची वाला था बेचारा, गाड़ी लगा साइकिल लगाया था डेढ़, तो साइकिल भी उसकी उड़ के इधर आ गई, यहाँ पड़ी और वो मर गया। और बहुत से लोग घायल हो गए, कम से कम 50-40 घायल हुए। ऐसा हादसा है। बहुत दर्दनाक, मतलब जितने इसके कोई रहेगा तो हाँ। इसमें भी टुकड़े मिले हैं, मंदिर में ही मिले हैं। मंदिर के ऊपर खून के छींटे पड़े हैं। यहाँ लाश पड़ी थी, वहाँ से मेरे पास वीडियो है, मेरे पास तो मैंने वीडियो बनाते हैं। यहाँ पड़ी है पूरी वीडियो को, ऐसे टुकड़े पड़े हैं। बहुत दर्दनाक, मतलब कि जब जो भी आदमी इसको जो देखा है वो कभी इसको भूल नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है ना, कि एकदम रूह कांप गई है। इंसान अभी तक उबर नहीं पा रहा उससे। हाँ, ये बाज़ार अभी चांदनी चौक की जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो बंद कर दी गई है। यहाँ पर फूल की जो मार्केट है वो लगी हुई है, लेकिन मंदिर जो है वो अभी जैन मंदिर है, ये भी बंद कर किया गया है, बंद है इसमें। और गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ भी जो यहाँ पर लोग हैं वो बहुत ही कम हैं या तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करना चाह रहे थे, उनसे भी। लेकिन अभी यहाँ पर ना एक अजीब सा सन्नाटा है। उस सन्नाटे का शोर आप महसूस कर सकते हो, आप उसको कानों से नहीं सुन सकते हो। दूसरी चीज़ देखिए, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो है ये कि यहाँ पर अभी भी जो भीड़ लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर तमाशबीनों की भी बहुत भीड़ है। देखिए, ये जो साइट है जहाँ पर ये एक हादसे की गवाह साइट है। यहाँ पर कितने लोगों की जान चली गई। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपना पिता खोया, किसी के सर से सब कुछ उजड़ गया। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो आ रही, यहाँ पर सेल्फी ले रही है, घूमने के लिए आ रही है, देखने के लिए आ रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बाकायदे सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक पिकनिक स्पॉट बनाकर इसको छोड़ा है। देखिए आप ये सामने मेरे पीछे आप तमाम लोगों को देखेंगे कि वो लोग बराबर इसमें तस्वीरें खींच रहे हैं, कहीं जो है सेल्फी। ये देखिए, ये क्या मुझे लग रहा है, ये जो कपल है ये क्या बताएगा कि हमने जो जिस जगह में बम विस्फोट हुआ, देखिए हम उस जगह पर उस बैकग्राउंड को लेकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे सेल्फी ले रहे हैं। ये सामने जो है तिरंगा लहरा रहा है और आप देख रहे हैं ये लाल किला है किसी के। लेकिन यहाँ पर भीड़ उनको भी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर तस्वीरें, फ़ोटोज़, और हो सकता है वो लोग ये सोच रहे हो कि इसको हम अपने कैमरे में कैद कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत अच्छी कोई खूबसूरत याद होगी जिसको आप याद करना चाहते हैं। अक्सर आप अपने
खुशनुमा पलों को, हसीन पलों को ही अब कैमरे से सजोना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ताकि जीवन में कभी भी आपको ये ऐसा मन करे तो आप उनको पलट कर देखें। तो कहते हैं कि आप उन सफ़ों को पलटें, आप उन एल्बम को पलटें, अपने मोबाइल की गैलरी को खंगालें तो उसमें खुशनुमा यादें हों, अच्छी तस्वीरें हों, लेकिन जिस कैमरे की तस्वीर में या जिस याद में ये होगा तो वो खुशनुमा नहीं हो सकता। ये हमारी जो पुरानी दिल्ली है, ये हमारे दिल की दिल्ली है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। इस पर हम कभी चल नहीं पाते थे। 10 तारीख के पहले तो यहाँ पर कदम रखना मुश्किल होता था। ये पूरी मार्केट में आप देख सकते हैं, पूरा सन्नाटा है, वीरानियाँ हैं, एक अजीब सी लोग आ रहे हैं लेकिन गुमसुम हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस खामोश पड़े हुए हैं। बस सबके जहन में कुछ सवाल हैं और बाकी कुछ जो है वो टूरिस्ट है जो कि इस साइट को, जहाँ दिल्ली मशहूर है अपने लाल किले के लिए, अपने इंडिया गेट, रायसीना हिल्स, पीएमओ, ये लुटियन स्टोन, लेकिन इस समय एक टूरिस्ट पॉइंट जो है ये भी बन चुका है जहाँ पर लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक।